तहमत ड्रामा की आज की एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मिनाल जैसे ही घर आती है तो रहेल उससे उखड़ा उखड़ा रहता है, उससे नाराज़ रहता है। वो खामोशी से जाकर बेड पर बैठ जाता है। तो इतने में उससे मिनाल कहेगी, रुहेल क्या बात है, जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम्हारा मुँह बना हुआ है, बाकी घर वाले भी मेरे साथ ऐसे अजीब बिहेव कर रहे हैं, कम से कम तुम तो बताओ क्या बात है। मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं है और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। कहेगा बस कर दो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिनाल कि तुम भी ऐसे करोगी। कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझसे भी बात छुपाई। वो काफ़ी कुछ सुनाएगा लेकिन मिनाल कहेगी, रुहेल मुझे बताओ तो सी बात क्या है, मुझे तो बात का भी नहीं पता। वो कहेगा अच्छा अब तुम्हें बात का भी नहीं पता, चलो तुमने घर वालों से छुपाई, तुम्हें तो चाहिए था मुझे तो कम से कम बता देती, तुम अपने भाई का रिश्ता तय कराई हो और तुमने मुझे ये बात बताई तक नहीं। कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए थी, मेरे साथ तो तुम ये बात डिस्कस कर ही सकती थी। ये सुनकर मनाल उसे कहेगी, रुहेल अच्छा ये बात थी। रुहेल ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें पता तो था बारी की सिचुएशन का। अचानक बाबा मुझे उसके घर ले गए, प्रीशा के घर, और हाँ कराए, मैं तुमसे ये बात क्यों छुपाऊँगी। कहेगा बस कर दो, कम से कम तुम्हें मम्मा और नाया सबको अपने इतबार में लेना था, उनको तो कम से कम बता देती, लेकिन तुमने किसी को भी नहीं बताई, तुमने तो इवन मुझे तक नहीं बताई। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहेगी रुहेल ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था, बाबा अचानक से आए और मुझे वहाँ ले गए। रुहेल कहेगा बस कर दो, तुम्हारे बाबा ने मुझे खुद बताया है कि चाचू ने प्रीशा का और बारी का रिश्ता तय कर दिया है और ये कई दिनों की बात है और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई, कम से कम एक कॉल करके बता सकती थी। मनाल कहेगी ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। गुस्से से वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़े अपनी सास को आकर कहती है, क्या है मैंने टेबल पर खाना लगा दिया, खाना खा लेते हैं। इतने में कहेगी मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो वो कहेगी जी जी पूछें क्या बात है। अलीज़े सोच में पड़ जाएगी कि क्या बात पूछनी है। उसकी सास कहेगी उस दिन तुम लोग जब घर से आउटिंग के लिए गए, काफ़ी देर बाद आई, कहाँ गए थे, खैरियत तो थी। इतने में अलीज़े कहेगी बस वो हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी, उसी को चेकअप करवाने के लिए गए थे। वो कुछ देर तो पहले खामोश रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी। अलीज़े भी कुछ नहीं बोलेगी, ये कहकर अलीज़े भी बिल्कुल खामोश हो जाएगी। फिर उसकी सास कहेगी तुम ठीक तो हो ना, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कहेगी नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ जो डॉक्टर ने कहा था। तो वो कहेगी फिर कौन से डॉक्टर से मिलने गए थे, बुरा मत मानना। वो कहेगी कि जुहेब ने मुझे मेरी रिलैक्स के लिए किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी, उसने कहा था कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ, इसलिए बस जो है मुझे उसी डॉक्टर के पास लेकर गया था चेकअप के लिए। तो उसकी माँ पहले तो कुछ देर सोच में पड़ जाएगी कि रुहेल ये क्या करवा रहा है, अब क्या करवा रहा है जुहेब अब इसका, वो अब इसको ही चोंचले उठाता फिरेगा। फिर वो कुछ देर बाद बोलती है अच्छा तो क्या कहा डॉक्टर ने कुछ सही खबर दी कि नहीं। कि नहीं डॉक्टर ने कहा है कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और बस मेडिसिन कुछ दी है और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। कह रहे थे कि मैं अपने पाँव पर खड़े हो सकती हूँ। ये सुनकर वह कुछ देर तक खामोश हो जाती है और लीज़े भी इतना कहकर खामोश हो जाती है। लेकिन उसकी सास कहती है देखो लीज़े, मुझे गलत मत समझना, बट मेरी बात सुनो, ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनके चोंचले होते हैं, बस इन्होंने फ़ीस बनानी होती है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो तुम्हें बस दिलासा दे रहे हैं। और फिर उसे दूसरी तरफ दिखाते हैं आलम को फ़ोन आता है तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को नौकरी पर लगा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आलम कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं कमाल भाई, इसमें क्या शुक्रिया की बात, आप पहले भी मेरा शुक्रिया अदा कर चुके हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप बस दुआ कीजिएगा। इतने में रुमैसा भी पास आकर बैठ जाएगी और चाय देगी। रुमैसा कहेगी किससे बात कर रहे हैं, किसका फ़ोन था। वो कहेगा बस प्रीशा ने उस कमाल साहब के बेटे को नौकरी पर लगवा दिया, वही शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन कर रहे थे। ओह अच्छा तो लगवा दिया उसने। तो इतने में कमाल कहेगा मैंने तुमसे कहा था ना, तुम ही नहीं मान रही थी, मेरी बेटी ने मेरी इज़्ज़त रख ली और मेरी बात का मान भी रख लिया। कहेगी बस करो, अगर लगवा दिया है तो क्या हुआ, बड़ी बात है उसकी, एक जॉब पे ही लगवाया है ना। कहेगा बस कर दो, मैं ऐसा कब तक उनको बुरा कहती रहोगी। जाऊँगा प्रीशा की तरफ और उसका शुक्रिया अदा करके आऊँगा और अम्मा भी काफ़ी दिनों से बुला रही हैं, उससे भी मिल के आऊँगा। और मैशा ये सुनकर शौक में आ जाएगी। आलम कहेगा क्या बात है। वो कहेगी वाह बड़ी फ़िक्र होने लगी बेटियों की तुम्हें। तो वो कुछ देर तक खामोश रहेगी और फिर अजीब से तरीके से मुस्कुराएगी और फिर अपने शौहर आलम की तरफ देखेगी। तो आलम कहेगा क्या बात है, क्यों हंसी जा रही हो और ऐसे अजीब से मुंह बना रही हो। तो वो हंसते हंसते कहेगी कि मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कब से ये ख्याल आ गया, तुम्हें कब से दिखावे का शौक़ पड़ गया। कहेगा क्या मतलब। कहेगी लो पहले तो तुम्हें तो बेटियों का बाहर निकलने से भी प्रॉब्लम थी, अब तुम उनका शुक्रिया अदा करने जाओगे।
दिखावा भी क्या कमाल करते हो तुम। आलम कहेगा मेरे पहले बच्चियों को लेके खुद खदशात से, लेकिन मेरी बच्चियों ने और ज़ुबैदा ने वो खदशात ख़त्म कर दिए। मेरी सोच गलत थी, लेकिन अब मुझे बहुत सी चीज़ों को ठीक करना है। ये सुनकर मैसा शौक़ में आ जाएगी। जाऊँगा उनकी तरफ, शुक्रिया अदा करके आऊँगा और अम्मा से भी मिलकर आऊँगा। उन ज़ुबैदा ने बड़ी अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की। कहेगी बस करते हैं, आप तो जब से उसने एक लड़के को क्या नौकरी पर लगा दिया, आप तो उसी के गुण गाए जा रहे हैं। वक़्त आएगा तो पता लग जाएगा आपको, आपकी ज़ुबैदा और आपकी अम्मा का भी और आपकी बेटियों का भी, कि वो कितने पानी में हैं। तो आलम कहेगा बस कर दो उनकी जासूसी करना। जब भी तुम कहती हो उसके ऑपोजिट ही होता है। वो हर दफ़ा तुम्हें शौक़ देती हैं, तुम्हें क्यों ऐसे लगता है। और मैसा ये सुनकर गुस्से में आ जाएगी। वो कहेगा चाय ठंडी हो गई है, चाय गर्म कर कर ही ला दो। तो इतने में वो गुस्से से कहेगी मैं कुछ गर्म करके ला, जाओ अपनी बीवी ज़ुबैदा के पास, उसी के हाथ की अब चाय पियो गर्म कर कर, जाओ, मुझे नहीं। ये कहकर वो गुस्से से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बारी प्रीशे के घर आता है तो उसकी बहन ज़ुबिया को मिलता है। तो फिर इतने में प्रीशे भी सामने आ जाती है और वहीं पे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। तो फिर वो कहते हैं आप बैठे हैं भाई, मैं दादो को बुलाती हूँ। इतने में दादो भी आ जाती है, लेकिन प्रीशे दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है कि वो क्या बातें करते हैं। तो दादो उससे कहती है कि क्या हाल है, ठीक हो तुम। कहेगा जी दादो मैं ठीक हूँ। तो दादो कहेगी बेटा आज मैंने तुम्हें आपको इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। कहेगा दादो क्या बात बताना चाहती हैं आप। तो कहेगी बेटा देखो, प्रीशे ने ही हमारी जिम्मेदारियां संभाली हैं सारी। दरअसल इसके बाप को बेटे की ज़रूर बेटा चाहिए था, तो उसने बेटे की खातिर ही दूसरी शादी कर ली ताकि उसे बेटा नसीब हो सके। इसीलिए इसका वो अपने बेटे होने के बाद इतना मगन हो गया कि उसने ना अपनी बेटियों की जिम्मेदारी देखी ना अपनी बीवी की। ज़ुबैदा ने ही इन तीनों की परवरिश की और उसके बाद प्रीशे ने ही हम सबको संभाला। छोटी सी उम्र से प्रीशे ने बहुत सी जिम्मेदारियाँ देखी हैं। कहेगा दादू ये तो अच्छी बात है, इससे ये सुनकर तो मेरे लिए प्रीशे की इज़्ज़त और भी बढ़ गई है। तो दादू परेशान हो गए कि बेटा एक और बात है जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। कहेगा दादू अब क्या बात है, क्यों परेशान है। मैं तो बहुत खुश हूँ प्रीशे से। प्रीशा भी बड़ी खुश होती है कि इसको मेरे बाप की दूसरी शादी से कोई इशू नहीं है। वो खुशी के साथ सर नीचे झुका लेती है। दादू कहेगी तुम्हारे से ऑफिस छोड़ने के बाद प्रीशे के एक जगह मंगनी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो मंगनी ख़त्म हो गई। बारी ये सुनकर कहेगा अच्छी बात है आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मेरे लिए ये परेशानी की बात बन जाती। दादू कहेगी क्या मतलब। कहेगा दादू मैंने एक फ़ैसला किया है। प्रीशे भी सुनना चाहेगी कि इसने अब क्या फ़ैसला कर लिया है। वो हैरान भी हो रही होगी कि सब खैर हो। कहेगा दादू मैं मंगनी नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट शादी करना चाहता हूँ और जितनी जल्दी हो सके मुझे ये शादी करनी है। ये सुनकर प्रीशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके दादू भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहेगा हाँ दादू बस आप जल्दी से शादी के इंतज़ामात करें, मुझे मंगनी नहीं करनी, मुझे जल्दी से जल्द शादी करनी है और बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। उसके दादू कहेगी बेटा सब्र करो, मैं इसके बाप से तो एक दफ़ा बात कर लूँ, फिर ही हम कोई ना कोई फ़ैसले तक पहुँचेंगे। तो उसके दादा कहते लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले को लेके। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि एलिज़ा अपनी सास की बातों को याद कर रही होती है कि उसने जैसे क्या होता है कि डॉक्टरों के तो चौंचले होते हैं, तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, तुम नहीं खड़ी हो सकती अपने पैरों पर। ज़ुहैब तो शुरू से ही इमोशनल है, वो हर बात की ज़िद लेकर बैठ जाता है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। जिस चीज़ का इलाज नहीं है वो क्यों करवाना चाह रहा है। अभी ये सोच रही होती है कि वहाँ पे ज़ुहैब आ जाता है और आकर उसके पास बैठता है। वो खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। ज़ुहैब इधर उधर देखता है और फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर ली है, थोड़ी देर तक तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट आ जाएगी। प्लीज़ अब तुम बेकायदगी से अपनी मेडिसिन भी स्टार्ट कर लो, इसमें हमें कोई डिले नहीं करना। और अभी थोड़ी देर तक वो आती है, फिर तुम्हारी फिजियोथेरेपी बाहर की तरफ जाकर शुरू करवाते हैं। तो वो कहेगी ज़ुहैब प्लीज़ तुम फिजियोथेरेपी को मना कर दो, थेरेपिस्ट को मना कर दो, मुझे इलाज नहीं करवाना। ज़ुहैब ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाएगा और कहेगा क्या बात है, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या, क्यों नहीं करवाना इलाज। पहले तो कुछ देर खामोश रही कि नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस ये डॉक्टरों के ही चौंचले हैं। मुझे पता है अगर मेरा कुछ होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता, मुझे नहीं उम्मीद लगानी इस बात पे। ये सुनकर ज़ुहैब कहेगा पक्का ये बात तो अम्मी ने ही तुमसे की है, क्योंकि अम्मी को डॉक्टर शुरू से ही नहीं पसंद, वो चाहे तो डॉक्टरों को पकड़ कर वैसे ही मार दें। मुझे सच बताओ अम्मी ने की है ना ये बात। फिर वो कहेगी हाँ। वो कहेगा तुम कैसी बात कर रही हो लीजिए, ऐसी बात नहीं है, तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। बट मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अगर तुम चाहो तो उसका जवाब दे सकती हो, अगर नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लीजिए कहेगी हाँ हाँ पूछो क्या बात है। वो कहेगा लीजिए जब डॉक्टर्स ने तुम्हें ऑपरेशन का कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम ठीक हो जाओगे, तो तुमने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया।
मुझे अगर चाहो तो इसका जवाब दे दो। अलीज़ा ये सुनकर कुछ देर तो खामोश रहती है और कुछ नहीं बोलती और उसको देखती रहती है। फिर सर नीचे झुकाए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में ज़ुहैब कहेगा, नहीं नहीं प्रीशा, अगर नहीं जवाब देना चाहती कोई बात नहीं, मैंने तुमसे पहले कहा था, इट्स ओके, हम कोई और बात करते। कहेगी, ज़ुहैब ऐसी बात नहीं है, तुमसे बोला कोई बात मैं क्यों छुपाऊँगी, तुम्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए। और कहेगी, दरअसल मेरे बाबा ने दूसरी शादी बेटों के लिए की, उनसे बेटियां नहीं बेटे चाहिए थे, तो जब से उनके बेटे हुए तो उन्होंने हमारी तरफ से ध्यान भटका लिया। मेरी मम्मा ने सारा कुछ अकेले मैनेज किया, उन्होंने हम तीनों बेटियों की जिम्मेदारी अकेले उठाई है। मेरी मम्मा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बाबा के जाने, दूसरी शादी करने के बाद और यहाँ से चले जाने के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो तब मम्मा के पास इतने वसाइल नहीं थे जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। लेकिन जैसे ही हमारी सिचुएशन ठीक हुई, मम्मा ने जगह जगह धक्के खाए मेरे लिए। तब तक डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इतने में ज़ुहैब कहेगा, तुम एक बहादुर माँ की बेटी हो अलीज़े, मैं तुम्हें ऐसे टूटता हुआ नहीं दे सकता, तुम्हें बहादुरी से काम लेना होगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि तुम अपने पाँव पर ज़रूर खड़ी होगी और तुम्हें खड़ी होकर दिखाना भी है। अलीज़े कहेगी, बस यही बात थी। और उसके बाद प्रीशा ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी ज़िम्मेदारियाँ उठाईं। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेगा और उसे समझाएगा, तुम बहुत बहादुर और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर दूसरा दिखाते हैं मनाल को, उसके डैड की कॉल आती है, वो कॉल पिक करती है कि डैड कैसे हैं हम, आपने खैरियत से कॉल की। कि बेटा बस तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी कि तुम्हारे साथ किस तरह तुम्हारे ससुराल वालों ने बिहेव किया होगा सब कुछ जानने के बाद। कि डैड आप परेशान क्यों हो रहे हैं, बाकी जब ऐसा भी मेरे साथ बिहेव करें मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन मेरे साथ रुहेल है ना, वो मेरी बहुत केयर करता है, आप टेंशन ना लें, वो मुझे सपोर्ट करता है, वो बहुत सपोर्टिव है। कहेगा बेटा बस इसी बात से थोड़ा बेफिक्र हूँ कि तुम्हारा शौहर रुहेल बहुत सपोर्टिव है, बस यही बात थोड़ा सा सुकून दे देती है मुझे। तो बेटा वो कहेगी, बाबा मुझे आपसे बात करनी है, भारी मंगनी की जगह डायरेक्ट शादी करना चाहता है, उसने मुझे फ़ोन करके बताया। उसका बाबा कहेगा, उसने तुम्हें खुद बताया फ़ोन करके। कहेगी, हाँ बाबा, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है ना, आपके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए उसने मुझे कॉल करके कहा था कि वो मंगनी की जगह डायरेक्ट शादी करना चाहता है। इसलिए बाबा मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप अपने शेड्यूल से टाइम निकाल कर उनको डिनर पे इनवाइट करें और जो भी डिसाइड करना है करेगा। बेटा पहले तुम्हारे ससुराल वालों को भी बताना होगा, नहीं तो मज़ीद वो तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। वो पहले ही बहुत खिलाफ़ हो चुके हैं। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देगा, फिर अपने बेटे के ऑफिस में जाएगा और उसे कहेगा, बेटा स्टैंड अप, और फिर उसे खड़ा करके उसको गले के साथ लगाएगा और कहेगा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर तुम सीधी सी बात शादी के बाद मनाल की जगह मुझसे करते तो और मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। चलो जैसे तुम्हारी खुशी, खुश रहो तुम, करते हैं कुछ ना कुछ, हम बुलाते हैं उनको। ये सुनकर बारी भी खुश हो जाएगा और खुशी से अपने बाप की तरफ देखेगा और उसका बाप वहाँ से चला जाएगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रीशा के सारे घर वाले बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसकी माँ कह रही होती है कि आलम को काफ़ी दिनों से बुला रही हूँ, वो आ ही नहीं रहा। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है। जब उसकी बेटी ज़ूबिया दरवाज़ा खोलती है तो आलम आ जाता है। वो कहेगी, आलम मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें पैगाम भिजवा रही थी, लेकिन तुम आ ही नहीं रहे थे। कहेगा, माँ क्या करूँ, एक हफ्ते से सोच रहा था लेकिन आया ही नहीं जा रहा था। कहेगा, बेटा पास ही तो घर है, फिर भी नहीं आया जा रहा था। कहते, माँ बस ऐसा ही शेड्यूल था। वो आपस में बात कर रही होंगी, इतने में प्रीशा भी आ जाएगी। तो प्रीशा की तरफ देखेगा, कहेगा, बेटा मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो प्रीशा खामोश रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। कहेगा, कमाल साहब का फ़ोन आया था, मुबारकबाद दे रहे थे मुझे कि प्रीशा ने मेरी बेटे को जॉब पर लगवा दिया। प्रीशा कुछ नहीं बोलेगी, रूम में चली जाएगी, बस इसका शुक्रिया अदा करना था। तो फिर वो सामने आएगी कि उसकी माँ इशारा करके कुछ मत बोलना। वो कहेगी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत थी, उसने अपनी काबिलियत की वजह से नौकरी पाई है, मैंने तो जस्ट उसकी CV सबमिट करवा कर बात की थी, बाकी उसकी अपनी मेहनत है। उसकी माँ भी ये सुनकर खामोश हो जाएगी और कुछ नहीं बोलेगी। और फिर वो अपने बाप से कोई बात नहीं करेगी और खामोशी से दोबारा रूम में चली जाएगी। फिर उसकी ये माँ बताएगी कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। कि माँ अम्मा बोलो कि मैंने प्रीशा की जगह हाँ कर दी है। तो ज़ुबैदा भी उसकी तरफ देखेगी। अगर अल्लाह ताला एक रिश्ता ख़त्म करता है तो उसके 100 रास्ते खोलता है, इसलिए मुझे लड़का पसंद है, मैंने हाँ कर दी। कहेगा, माँ जब मेरे बगैर हाँ कर दी तो मुझे बुलाया क्यों है, आप मेरे बगैर हाँ कैसे कर सकती हैं, पहले भी आपने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता किया तो ख़त्म हो गया, कम से कम मुझसे तो मशवरा कर लेती। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, कहेगी, बेटा ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कहेगा, माँ मुझे पता होता मैं जांच पड़ताल करवाता, लेकिन आपने जब हाँ कर ही लिया तो मुझे बता क्यों रहे हैं। अगर यही उसकी माँ काफ़ी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। कहेगा, रुमैसा ठीक ही कहती है आप लोगों के बारे में कि आप लोग सर पर चढ़ते हो, आप लोग अपनी मनमानियाँ करते हो। वो बिल्कुल ठीक है उसकी राय, मैं ही आप उसकी बात नहीं मानता, लेकिन अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, शादी भी अब खुद ही कर लीजिएगा, मुझे ना बुलाइएगा। ये कहकर चला जाता है। और फिर प्रीशा अंदर खामोश बैठी हुई होती है। और फिर दिखाते हैं कि उसका बाप वहीं होता है
और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहस करता है, कहता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, करते फिर शादी जैसे आपको करनी है, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी माँ कहती आवाज़ें देती है कि आलम बेटा बात सुनो, आलम आलम, लेकिन आलम कुछ नहीं बोलता, चला जाता है। फिर ज़ूबिया कमरे में आती है, उसको बताती है कि बाबा यूँ गुस्से से चले गए हैं, पहले तो वो बहुत खुश हो रहे थे, आज तुम्हें शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन अचानक यूँ बाबा का मूड बदल जाना अच्छा नहीं लगेगी। अली प्रीशा सुनकर कहेगी तो इसमें क्या है, अगर पहले आए हैं तो शुक्रिया अदा किया है, तो अब सारा कुछ खाक में मिलाकर चले गए हैं। तो कहेगी बापी बाड़ी भाई बहुत अच्छे हैं, अब मेरी पहले एक ख्वाहिश थी कि आपकी शादी बाड़ी से हो। ये सुनकर प्रीशा बाड़ी के बारे में सोचने लग जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है बाड़ी के नाम पे।